हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। कस्तूरी कुंडल बसे मर्ग ढूंढे बन माही, ऐसे घटघट राम हैं दुनिया देखे नाही। इस दोहे का अर्थ है, अपनी कस्तूरी की महक से बोराया हिरन उस कस्तूरी को वन वन खोजता फिरता है, क्योंकि वह इस बात से अनजान है कि कस्तूरी उसकी अपनी ही नाभि में छिपी है। इसी तरह राम इंसान के अंदर ही है, उसे उसका अनुभव भी होता है, मगर उस अनुभव को समझने में नाकाम इंसान राम को बाहर वनों, पहाड़ों, मंदिरों, मस्जिदों में खोजता फिरता है। राम निराकार, निर्गुण, अजन्मा, अनंत, निरंतर, असीम, सर्वव्यापी हैं। राम का अनुभव हम सब ने किया होता है, लेकिन कितने लोग हैं जो उस अनुभव को पहचान कर वहाँ स्थित हो पाते हैं। राम राम राम, जरा अपने मन में यह सब धीरे धीरे और प्रेम से दोहराइए एवं देखिए क्या आपको महसूस होता है। कुछ लोग यह नाम लेते ही अपने भीतर गहरी शांति और आनंद का अनुभव करते हैं, और कुछ लोगों के मस्तिष्क में श्री राम का महान चरित्र, उनसे जुड़ी कथाएं तथा उनकी लीलाएं उभर आती हैं, जो उन्हें सकारात्मक ऊर्जा से भर देती हैं। यही है राम नाम की महिमा। दो अक्षरों के इस छोटे से नाम में क्या जादू है, यह किसी राम भक्त से पूछ कर देखिए। किसी को इस एक नाम ने दुख में भी धीरज और ईश्वर पर विश्वास रखना सिखाया, तो कोई इसे जपने से अपने आत्मज्ञान को जान पाया। राम परम चेतना का, ईश्वर का नाम है, जो हर मनुष्य के अंदर, उसके हृदय में निवास करता है। मानव शरीर दशरथ है, अर्थात 10 इंद्रियां रूपी अश्वों का रथ। इस रथ के 10 अश्व हैं, 2 कान, 2 आँखें, 1 नाक, 1 जुबान, 1 संपूर्ण त्वचा, 1 मन, 1 बुद्धि और 1 प्राण। इस दशरथ का सारथी है राम। राम इंद्रियों का सूरज है, उसी के तेज से शरीर और उसकी इंद्रियां चल रही हैं। जब शरीर रूपी रथ पर चेतना रूपी राम आरूढ़ होकर इसका संचालन अपने हाथों में ले लेते हैं, तभी वह सजीव होकर अभिव्यक्ति करता है। शरीर दशरथ है तो सारथी राम, शरीर सब है तो शिव राम। राम से वियोग होते ही दशरथ का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इन दोनों का मिलन ही अनुभव और अभिव्यक्ति है, जड़ और चेतना है, परा और प्रकृति का मिलन है। दशरथ पुत्र राम का परिचय हमें रामायण से मिलता है। रामायण एक ऐसा महाग्रंथ है जिसमें दर्ज प्रसंग, पात और उनके प्रतिसाद सदियों से लोगों का मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। यह गाथा बचपन से ही नानी दादी की सुनाई कहानियों द्वारा, किताबों, कॉमिक्स द्वारा, नाटकों, फिल्मों द्वारा, जगह जगह पर खेली जाने वाली रामलीला के मंचन द्वारा जन जन के दिल और दिमाग पर अंकित हो चुकी है। यही कारण है कि आज राम का नाम लेते ही उनका संपूर्ण चरित्र आंखों के सामने आ जाता है, जिससे लोग सकारात्मक ऊर्जा, शांति और आनंद महसूस करने लगते हैं। कुछ लोग रामायण को ईश्वर के अवतार श्री राम की लीला समझकर श्रद्धा और भक्ति से निरंतर पढ़ते रहते हैं, तो कुछ लोग इसे भारतीय इतिहास की महान गाथा समझकर वर्तमान में उसके चिन्हों और साक्ष्यों को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यह महान गाथा पढ़ने का एक और भी तरीका है। वह तरीका है खोज का। यह खोज भारी साक्ष्यों का या तथ्यों का नहीं है, यह है आपकी अपनी आंतरिक खोज। वास्तव में रामायण इंसान के अलग अलग मनोभाव का ताना बाना है। इसकी हर घटना इंसान की आंतरिक स्थिति का ही प्रतिबिंब है। रामायण में चित्रित हर चरित्र इंसान के अंदर ही मौजूद है, जो समय समय पर बाहर निकलता है। उदाहरण के तौर पर, जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान के विरुद्ध किसी के कान भरता है, तब वह मंथरा बन जाता है। यदि कोई इंसान किसी बाहर वाले की बातों में आकर अपने शुभ चिंतकों पर ही संदेह करने लगे, तो उस वक्त वह कैकई है। जब एक इंसान वासना और क्रोध जैसे विकारों के वशीभूत होकर अपनी मर्यादा लांघ जाए, तो उस वक्त वह रावण है। जब इंसान की निष्ठा सत्य के पक्ष में इतनी गहरी हो जाए कि वह अपने प्रियजनों द्वारा किए जा रहे गलत कार्यों में अपना सहयोग देना बंद कर दे और पूरे साहस के साथ उनका विरोध करने हेतु खड़ा हो जाए, तो उसके भीतर विभीषण का अवतरण हुआ है। जब राम किसी शरीर के माध्यम से अपना अनुभव कर अपने गुणों को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, तो उस शरीर के उस इंसान के जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं घटती हैं जो उसमें सत्य की प्यास जगाती हैं। तब उसके हृदय से सत्य प्राप्ति के लिए सच्ची प्रार्थना उठती है। यही प्रार्थना उसके जीवन में सत्य का अवतरण कराती है। इसके विपरीत, जब इंसान के अंदर रावण रूपी व्यक्ति अहंकार हावी हो जाता है, तब उसके जीवन से सत्य अनुभव यानी राम चला जाता है। तब उसकी हालत वैसी हो जाती है जैसे श्री राम के जाने के बाद अयोध्या की हुई थी, दुखी, उदास, सुनी सुनी और उत्सव विहीन। क्योंकि सारी नकारात्मकता, दुख, चिंता, संशय, निराशा अहंकार की ही पूंछ है, जो इसके पीछे पीछे बंधी चली आती है। राम के जाते ही स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ और अलग मानने वाला अहंकार आ जाता है, जो इंसानी जीवन को सूनी अयोध्या जैसा बना देता है। जब इंसान को अपने जीवन में राम का महत्व पता चलता है और उसकी कमी महसूस होती है, तब उस इंसान के जीवन में राम की वापसी के लिए प्रयास शुरू होते हैं। वह गुरु के मार्गदर्शन से वह अपने भीतर सत्य की ताकत को बढ़ाता है और रावण जैसे विकार अहंकार से युद्ध कर उसे परास्त कर देता है। जैसे इंसान के जीवन में राम वापस आते हैं, अयोध्या में उत्सव
उल्लास, उत्साह, प्रेम, आनंद, मौन का आगमन होता है। आप भी अपने राम के साथ प्रेम, आनंद, मौन का आनंद उठाएं। यही आप सभी के लिए शुभकामना है। जानकारी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। माँ भगवती, महाकाल, श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।